दोस्तों, ब्रेड पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आज का जो तरीका है ब्रेड पकौड़ा बनाने का ये थोड़ा अलग है। तो आप भी इसे ट्राई करेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने पहले मसाले तैयार करने हैं। तो ग्राइंडिंग जार में 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 3 से 4 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 3 हरी मिर्च और 2 बड़े चम्मच इसमें हम कच्ची मूंगफली ऐड करेंगे और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। गैस पे हम पैन रखेंगे और इसमें हम 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं ना, वो मसाले हम पैन में ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इस मसाले को चलाते हुए हम 1 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि जो हमने मूंगफली ऐड की है ना, मूंगफली भी भून जाए, मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक भूनना है। और जब मसाले 1 मिनट तक भून जाएंगे ना, तो इसका जो मॉइस्चर है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 आलू को हमने बॉईल करके और मैश करके ले लिया है। तो आलू को हम इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से आप ब्रेड पकौड़े के मसाले बनाकर देखिए, है ना ये मसाले बिल्कुल मार्केट से अलग। तो मसाले जो हैं भुन चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो इससे जो इसकी लम्स यानी गुठलियाँ है ना, वो खत्म हो जाएंगी। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी ये गाढ़ा है। तो इसमें हम और पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसका हमें गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये जो घोल है अगर पतला रहेगा ना, तो ब्रेड पकौड़ा जो है परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, जो आटा ब्रेड आता है। आप चाहे तो सैंडविच वाला ब्रेड भी लेकर इसे बना सकते हैं। अब हम 2 ब्रेड को साइड में रखेंगे और 2 ब्रेड को इस तरह से रखेंगे और जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना, ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। बढ़िया से इस तरह से स्पून या बटर नाइफ की सहायता से या फिर फॉर्क की सहायता से लगा लें और फिर इसके ऊपर से दूसरे ब्रेड को हम कवर कर लेंगे। अब आप इसे चाहे तो ब्रेड पकौड़ा बनाना है मार्केट जैसा ट्रायंगल शेप में, तो एक में से 2 पीस काटें। मैं इसे इस तरह से पतली पतली सी पट्टी जैसा काट रही हूँ। इसमें से मैं 4 पीस बना रही हूँ, यानी 4 ब्रेड से हम 8 ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पतली पट्टी काट ले रही हूँ और इस पट्टी को अब हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे शेप आप अपनी पसंद के जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं। तो ये देखिए बेसन के घोल में इसे डिप करके और बढ़िया से बेसन के घोल से इसे कोट कर लेना है और फिर इसे हमें बेसन के घोल से निकाल कर गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है। ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और जैसे हम पकौड़े ब्रेड पकौड़े फ्राई करते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसे चलाते हुए फ्राई करना है। अब ये जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना, इस तरीके से आप एक बार आलू का मसाला बनाकर देखिए। मार्केट में जो ब्रेड पकौड़ा हम खाते हैं ना, इस तरीके से मसाले नहीं बनाए जाते। उसमें सिर्फ आलू वगैरह ही ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें जो मसाले हमने थोड़े से ऐड कर लिए हैं ना, उससे इस पकौड़े का जो स्वाद है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने का तरीका वही है, लेकिन इसके जो मसाले हैं इसे हमने चेंज कर दिया है। तो अब आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं या फिर हरी मिर्च को फ्राई करके ले लें। तो दोस्तों, अभी बारिश के मौसम में चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।